ठीक है, ये 10 बजे का बैच में हम लोग ये क्लास जो है फिर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है पेज लेआउट। वैसे तो एक बार आप लोग MS वर्ड में इसको पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार इसको एक्सेल में आया है तो दोबारा रिपीट होना चाहिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, दोनों बात एक साथ हो जाएगा। पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन आता है थीम, और ये जो थीम है ना ये कलर, फॉन्ट और इफेक्ट का कॉम्बिनेशन है। इसके तीनों में जो लेंगे वो थीम में आएगा। तो ऐसे तो थीम डायरेक्ट इस पर भी आप काम ले सकते हैं, पर अगर इसको आप चाहें तो चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। पहले नॉर्मल तरीके से हम लोग सीख चुके हैं, तो चार्ट के माध्यम से करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और परसेंटेज तक सेलेक्ट करेंगे। बहुत विद्यार्थी वीडियो में सुनता नहीं है, पूरे सेलेक्ट कर लिया, एक्सेल सेलेक्ट कर लेता और होता नहीं है, तो परसेंटेज तक ही हम सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद इंसर्ट में यहाँ से कोई चार्ट हम ले लेते हैं। चलिए यहाँ से हम कोई भी एक मॉडल, एक चार्ट हम यहाँ पे बना लिए हैं, जो हमारा ग्राफ बनता है वो। अब यहाँ पर जाके अब हम जाएंगे पेज लेआउट में। अब जितना भी इफेक्ट है जो भी हम यहाँ चेंज करके दिखा रहे हैं आपको, इसको थोड़ा सा उठा के इधर हम रख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आवे। तो अब यहाँ पे हम कलर में जाएंगे और देखिए यहाँ से जब चेंज करेंगे ना, देखिए चेंज हो रहा है, इसमें हो रहा है ना, जो चाहिए आप उसको छोड़ सकते हैं। इफेक्ट में भी जाएंगे तो यहाँ से इसमें भी फ़र्क पड़ेगा आपको थोड़ा, और यहाँ भी जाएंगे फंट में, इसमें भी थोड़ा थोड़ा आएगा। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, समझे। अब यहाँ से जो भी आप ऑप्शन ट्राई करेंगे, देखिए चेंज हो रहा है, तो जो भी आपको फाइनल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। किस कलर का आपको रखना है आप ले सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ को सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो टेक्स्ट सेलेक्ट के भी कर सकते हैं, सेम चीज़ काम करेगा, कोई बहुत फर्क नहीं है काम हो। ओहो, कुछ और डिलीट हो गया, चलिए डिलीट हो गया। अगर इसको टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो होम में जाना पड़ेगा पहले, और जितना दूर सेलेक्ट करना है करके यहाँ से कोई ऑप्शन आप ट्राई कर लीजिए। जैसे हम ये कैलकुलेशन ले लेते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से भी आप इसको चेंज करेंगे तो होगा। ये देखिए हो रहा है ना, लेकिन चार्ट में थोड़ा ज़्यादा अच्छा से ये दिखा। चलिए हम इसको नॉर्मल कर चुके हैं, Ctrl+Z किए हैं, अंडू। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आता है मार्जिन। मार्जिन हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। चौथाई जो चारों तरफ से पेज के छोड़ा जाता है। आप कहेंगे सर इसमें मार्जिन कहाँ दिख रहा है, तो इसमें मार्जिन नहीं दिखेगा, या तो पेज लेआउट में दिखेगा या तो प्रिंट प्रीव्यू में दिखेगा। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है जी, Ctrl+F2। ठीक है, तो हम Ctrl+F2 दबाएंगे और ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। इसी में बताएगा कि लेफ्ट राइट सेंटर में कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है। इस चीज़ को कम ज़्यादा करना हो तो मार्जिन में जाके आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पहले से कुछ डिजाइन मॉडल दिया हुआ है, आप ये भी ले सकते हैं। इसकी डिस्टेंस लगभग दी भी गई है, कितना कितना रहेगा। आप चाहें तो कस्टम भी जाके इसको अपने हिसाब से भी इसमें सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को 1 सेंटीमीटर ऊपर में रखना है और 1 सेंटीमीटर मान लीजिए कि नीचे में रखना है तो कर सकते हैं। हमको ये सब पहले हम करा चुके हैं। प्रिंट प्रीव्यू में चेक करेंगे तो देखिए 1 सेंटीमीटर किए तो ज़्यादा ऊपर, इधर ज़्यादा ऊपर कम हो गया। तो इतना इसमें तामझाम वाली बात है नहीं, आप लोग इसको खुद करके देख सकते हैं ये वाला। अब आता है ये ओरिएंटेशन। ये पता है क्या है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज ऐसे लंबा रहेगा, लैंडस्केप में पेज ऐसे चौड़ा हो जाएगा। पेज की चौड़ाई लंबाई अगर आपको रखना हो जिस मॉडल का, आप यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइज। साइज में हम लोग को जो चलता है कौन सा, A4 चलता है, अमेरिका में लेटर चलता है और भी देश में अलग अलग चलता है। जिस साइज का पेपर आपके पास अवेलेबल हो आप उसी साइज को लेंगे, तो जो यहाँ आएगा प्रिंट भी सेम होगा, गड़बड़ी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंट एरिया। नाम ही है प्रिंट एरिया, तो सेलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना, यानी जितना एरिया को सेलेक्ट करेंगे केवल उतना ही एरिया प्रिंट होगा, ना कम ना ज़्यादा। जैसे मान लीजिए हमको सिर्फ यहाँ से लेके मान लीजिए कि हमको प्रिंट करते समय हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं। ओहो, कभी कभी बड़ा अच्छा चलता है, कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आ गया है तो एरर को हम यहाँ से फिक्स कर लेते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं इसको, ये हमारा नॉर्मल हो जाता है। हम इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। मान लीजिए हमको प्रिंट करना है, सिर्फ इतना दूर प्रिंट करना है, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे प्रिंट एरिया में, सेट प्रिंट एरिया। अब देखेंगे इसके चारों तरफ ये ब्लैक कलर का एक बॉर्डर लग गया है, पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा है पीछे से। ठीक है, तो यहाँ आप इसको करेंगे। अब प्रिंट प्रीव्यू अगर हम चेक करेंगे कंट्रोल के साथ F2, तो प्रिंट प्रीव्यू में सिर्फ उतना ही नज़र आएगा, एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगा। हटाने के लिए आप यहाँ जाएंगे और क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे, प्रिंट एरिया हट जाएगा। अब ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आपका एक पेज में आ रहा है, तो ये हमारा हो गया। अब आता है ब्रेक वाला ऑप्शन। अब ब्रेक क्या होता है, मान लीजिए अगर ऐसा सिचुएशन कभी आ जाए
कि हमको यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 यहाँ तक एक पेज में प्रिंट करना है, यानी कि नेम एंड सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश को एक पेज में रखना है, हिंदी के बाद अलग पेज करना है। तो अगर हमको मान लीजिए इंग्लिश तक एक पेज में रखना है तो हमको मैथ के पास रख के ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैथ के पास गए और यहाँ पर ब्रेक में गए और इंसर्ट में गए, पेज ब्रेक कर दिए, तो आप देखेंगे यहाँ से एक ये ब्लैक लाइन आ गया और ये ब्रेक हो गया। अब प्रिंट निकालेंगे तो ये एक पेज में इतना ही प्रिंट होगा। अब चाहते हैं कि मैथ, अकाउंट और इकोनॉमिक्स इतना हमको एक पेज में चाहिए, तो कर्सर कहाँ रखना होगा? टोटल पे। सीख गए आप लोग, टोटल पे रखेंगे और यहाँ से जाके कर देंगे तो ये हो गया ब्रेक। ये देखिए एक पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, फिर ये चौथा पेज, ब्रेक होता जाएगा। आप बीच बीच में भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से भी हम कर देंगे ब्रेक तो यहाँ भी हो जाएगा। अब ये कितना पार्ट में बट गया देखिए, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये इस तरह से कई सारे, चौथा, पांचवा, बहुत सारा पार्ट में ये ब्रेक हो गया। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हमको ब्रेक कहाँ से करना है। प्रिंट प्रीव्यू में आप चेक करेंगे तो उतना ही दिखेगा। कंट्रोल F2 दबाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू के पहला में इतना आ रहा है। पेज अप डाउन का इस्तेमाल यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर करके दिखाएगा। बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुका है। हटाने के लिए हम कर्सर को पोजीशन में रखेंगे जहाँ से ब्रेक लगाए थे वहीं पे, और यहाँ जाके रिमूव ऑल पेज कर देंगे, या आप चाहें तो रिसेट भी कर सकते हैं। रिसेट कर देंगे तब भी जितना भी ब्रेक लगा रहेगा वो एक बार में हट जाएगा रिसेट के द्वारा। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड, लेकिन इसमें बैकग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर रखने की सुविधा आपको मिलती है। तो बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ से कोई भी पिक्चर हम डाल सकते हैं। तो मेरे पास कुछ पिक्चर इसमें होना चाहिए, कोई भी पिक्चर हम ले लेंगे। चलो ये वाला लगा देते हैं हम। ये देखिए हमारे बैकग्राउंड में आ गया। लेकिन अगर बैकग्राउंड में कोई कलर रखना है तो उसके लिए कलर को सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ से चले जाएंगे MS पेंट के अंदर, हम यहाँ से पेंट में गए, यहाँ पे कोई भी कलर लेके हम फिल कर देंगे। मान लीजिए हम यहाँ से लिए बाल्टी और यहाँ से लिए कलर और यहाँ उछल दिए। अब इसको सेव कर लेंगे। सेव एज हम कौन सा बटन दबा के किए हैं कमेंट में सभी को बताना है। हम सिर्फ एक बटन दबाए हैं, देखिए एक बटन दबाए हैं और सेव करने का ऑप्शन आ गया। कैसे आया कमेंट में बताइएगा, सब का हम ID पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं इसको, KIT के नाम से सेव कर लेते हैं। सेव हो गया है, इसको क्लोज कर देते हैं। हो गया। ये देखिए हमारा कलर यहाँ सेव हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जाएंगे और यहाँ से जाएंगे, पहले बैकग्राउंड को डिलीट कर देंगे, फिर बैकग्राउंड में जाएंगे और चले जाएंगे डेस्कटॉप पे। ये रहा डेस्कटॉप और यहाँ मिल जाएगा हमको कलर, ले लिए और आया दिमाग में, ठीक है। कोई भी कलर को आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल के अंदर जाएंगे। प्रिंट टाइटल के अंदर क्या होगा आपको हम बताते हैं एक एक ऑप्शन। तो प्रिंट टाइटल एक बार हम आपको पहले बता चुके हैं, तो फटाफट इसको समझिए। सबसे पहले आता है पेज। पेज में पोर्ट्रेट लैंडस्केप आपका हो चुका है, हो गया, अभी तुरंत बताए थे। इसको छोड़ देते हैं, इसको भी बताएंगे। यहाँ A4 हो गया है। 600 DPI, DPI का फुल होता है डॉट पर इंच। 1 इंच में 600 DPI रहेगा, उतना डॉट बोल के आएगा तो क्वालिटी आपकी अच्छी आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही रहता है। ये प्रिंटर लगाने के बाद ऑप्शन थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पे, ये क्या लिखा है एडजस्ट टू 100%। तो इस ऑप्शन को यहाँ से ना करके हम आपको यहाँ से बताते हैं। सेम ऑप्शन यहाँ है, ठीक है। यहाँ से भी करेंगे तब भी, यहाँ से करेंगे भी तब भी। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा सबसे पहले देखिए, आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि हमारा जो पेज है A4 पेपर हमारा यहीं तक आ रहा है। हमने 100% पे सेट करके रखा है और A4 पेपर में इतना ही प्रिंट आ रहा है, दिख रहा है ब्लैक डॉट, ब्लैक लाइन। लेकिन अगर हमको मन है नहीं थोड़ा सा इसका एरिया को बढ़ा लिया जाए, तो हम स्केल को अगर कम कर देंगे तो ये एरिया मेरा बढ़ेगा। दिखाते हैं, यानी इसका साइज को छोटा करेंगे हम। तो ये स्केल जो 100% है, इसको देखिए हम इसको कम करते हैं। घसक गया और कम करेंगे और घसक गया और कम करेंगे और यानी A4 पेपर के अंदर ही मेरा इतना प्रिंट आएगा। भले साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए लेकिन प्रिंट हमारा यहाँ तक आएगा। उसी में बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है 100%। जो हम यहाँ से चेंज किया तो यही चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर भी हो गया होगा पेज में। ये देखिए 75 हो गया ना। ऊपर वाला पार्ट समझ में आ गया। अब नीचे वाला समझाते हैं आपको। नीचे वाला समझाने के लिए वापस इसको हम 100 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमको ये पूरा मीटर को एक ही पेज में फिट करना है, एक पेज में। अभी तो ये 2 पेज में आ रहा है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। कंट्रोल F2 दबाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, एक पेज में हमारा इतना आ रहा है और पेज डाउन या अप करेंगे तो ये हमको आगे दिखाएगा। ये देखिए दूसरा पेज में इतना आ रहा है। अब हमको ये एक ही पेज में सेट करना है, तब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे फिट टू कहाँ गया ये
1 कर देंगे और इसको कर देंगे ओके। अब ये जितना मैटर है वो एक ही पेज में आ गया। हम कंट्रोल F2 दबा के दिखा देते हैं, ये देखिए आ गया। तो अगर आपका कितना भी मैटर हो और उसको एक ही पेज में सेट करना है तब आपका फिट वाला ऑप्शन काम करेगा। उसमें 2 पेज चाहे 3 पेज चाहे जितना आप चाहें करके सेट कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये एग्जैक्ट सही नहीं होता है। आप इसको कोशिश करेंगे कि एडजस्ट टू 75% की जगह आप इसको 100% में रखेंगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा। पर कभी कभी सिचुएशन आ जाता है कि नहीं एक आध तो घसक रहा है तो थोड़ा सा स्केल को कम कर देते हैं, आ जाना मेरा। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा इसके अंदर, यहाँ पे देखिए इधर आपका हो गया मार्जिन। अच्छा मार्जिन भी अभी बता दिए हम तुरंत आपको, ठीक है। अच्छा ये सेंटर हो, ये क्या होता है ये भी आपको देखिए दिखा देते हैं। ये देखिए इसको हमारा जो मीटर है अभी ये ऊपर में लिखा हुआ है, अभी प्रिंट में ऐसा आएगा। अब इसको हॉरिजेंटली अरेंज करेंगे तो ये बीच में आ गया, अब वर्टिकली करेंगे तो ये पूरे बीच में आ गया। फिर यानी जो भी प्रिंट होगा ना वो बिल्कुल एकदम बीच में आएगा। आप प्रिंट प्रीव्यू में से चेक कर सकते हैं, ये एक पॉइंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ से किया था ये वाला मार्जिन में ये वाला, और इसको छोड़ देंगे तो फिर जैसे था प्रिंट प्रीव्यू में नॉर्मल अपना निकलेगा। तो कभी अगर सिचुएशन ऐसा आ जाए तो आप इस ऑप्शन का ज़रूर यूज करेंगे, ये वाला हाँ ये वाला पॉइंट मार्जिन में ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इसमें क्या है कि पेज के मैटर को हर तरह से अगर आप बीच में लाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है हीडर एंड फुटर। हीडर फुटर अभी हम बताने वाले नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार बता चुके हैं। कस्टम हीटर में जाएंगे तो आप हीटर में ले सकते हैं कि आपको लेफ्ट में क्या लिखना है, सेंटर में क्या, बीच में डेट टाइम समय वगैरह जितना है ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है। अगर किसी को डाउट है तो MS वर्ड 2007 का पेज लेआउट जाके देखिए, वो एक एक चीज़ वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है। मेरे चैनल पे जाइए MS वर्ड 2007 पेज लेआउट ज़रूर चेक करिए। चलिए तो ये हो गया जैसे कस्टम हीटर वैसे कस्टम फुटर। नेक्स्ट आता है सीट। अब सीट में क्या होता है जैसे प्रिंट प्रीव्यू जब करते हैं ना तो इसमें बहुत सारा चीज़ हमको नहीं दिख रहा। अगेन आ जाते हैं हम सेटअप पे, पेज सेटअप। तो अब जिसमें वैसे हमको इसमें लाइन चाहिए, ग्रिड लाइन्स चाहिए, तो ग्रिड लाइन्स में क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे ओके, ये देखिए ग्रिड लाइन्स आ गया। उसी तरह से अगर हमको और चाहिए, मान लीजिए पेज सेटअप पे हम फिर गए और हमको ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तो पेज ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट है, अब कितना ब्लैक एंड वाइट होगा ये। तो मान लीजिए कलर में कुछ लिखे हैं और ब्लैक एंड वाइट चाहिए, तब हमको क्या करना होगा, ब्लैक एंड वाइट करना होगा। ड्राफ्ट क्वालिटी हम पहले भी बता चुके हैं कि क्वालिटी 3 प्रकार की होती है। सबसे लो क्वालिटी जो ड्राफ्ट क्वालिटी होता है, इसमें इंक का यूज आपका कम होगा, प्रिंट करेंगे तो फास्ट प्रिंट होगा, ठीक है। और एक होता है मीडियम क्वालिटी, एक होता है बेस्ट क्वालिटी। जो फोटो वगैरह निकलता है आप लोग का वो बेस्ट क्वालिटी में निकलता है। तो ड्राफ्ट क्वालिटी में क्या हो जाए, अनावश्यक चीज़ होगा उसको पहले तो हटा देगा। जैसे इसको क्लिक किया तो देखिए अनावश्यक चीज़ सब ने हटाया, हाँ ब्लैक एंड वाइट कर देगा, बीच का लाइन वगैरह बहुत हद तक ये हटा देगा ये। और क्वालिटी देखिए इस तरह से आएगा ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट क्वालिटी में ऐसा ही आपको प्रिंट करके देगा। और इसको हटा देंगे और ब्लैक एंड वाइट किए थे हम। अच्छा इसमें लाइन वगैरह हम ले लेते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। ग्रिड लाइन को ले लेते हैं और ड्राफ्ट क्वालिटी को भी ले लेते हैं। देखिए समझ में आ रहा बात, हम ग्रिड लाइन लिए हैं लेकिन ड्राफ्ट कर देने की वजह से लाइन नहीं आया, क्योंकि उसका कारण जब इंक बचाना तो बढ़िया से बचाओ, इसी वजह से नहीं आता है। जैसे ही इसको हटा देंगे हम ड्राफ्ट को आ जाएगा, इसमें लाइन वगैरह सब आपका प्रिंट होगा। अगर इसी में आपका मन है कि आपको रॉ और कॉलम भी दिखना चाहिए, ऊपर रॉ और कॉलम रहता है ना ABCD और 1 2 3 4, वो भी आना चाहिए तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। आप जितना चीज़ को लेना और हटाना चाहते हैं वो सब चीज़ आप यहाँ से हटा और ला सकते हैं। समझ में आ गया, हो गया यहाँ पर। अच्छा ये वाला याद है कि नहीं, अगर ये वाला पार्ट आप लेंगे ना ऊपर वाला, ओहो डबल क्लिक हो गया, ये अगर ये लेंगे तो ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ प्रिंट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको इसको एक्सेल को छोटा करके दिखाते हैं। अभी जैसे है ना इसको हम एकदम छोटा कर देते हैं, यानी कि बहुत सारा पेज है। अगर ऊपर से नीचे वाला ऑप्शन हम लेंगे तो पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसके नीचे करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसके नीचे करेगा। लेकिन अगर लेफ्ट से राइट वाला लेंगे तो पहले इसको करेगा, फिर इसको, जहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाए अब फिर नीचे से ऐसे स्टार्ट करेगा। तो आप इसमें से जो ऑप्शन लेना चाहें ले सकते हैं, ये वाला में, ठीक है। ये दोनों में आप जैसा लेना चाहें ले जाए। एग्जांपल दे भी रहा है कैसे प्रिंट होगा, समझ में आ गया बात, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। चलिए एक और ऑप्शन है जो आपको हम बताते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम छोड़ दिए थे प्रिंटेड, यहाँ वाला ये वाला रॉ टू रिपीट एट टॉप
कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, ये वाला ऑप्शन। तो इसको समझते हैं हम लोग क्या होता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको जो है ना, ये हमारा यहाँ तक आ रहा है ना, तो हम इसको थोड़ा सा स्केल को बढ़ा के यहाँ तक कर लेते हैं। आप बढ़ा के कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं। इसको हम 75% पे सेट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 75 पे आ जाना चाहिए। नहीं आया, 70 कर देंगे। अब आया, आ गया ना। अभी इसमें जो हेडिंग है हमारा वो तो है ही, लेकिन अगर यही मैटर हमारा दूसरा पेज पे रहता या कोई भी मैटर रहता और हेडिंग को हम रिपीट करना चाहते हैं, तब वो ऑप्शन काम आएगा। तो उसके लिए हमको पहले करना क्या होगा कि ये जो मैटर है ना, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको पहले कॉपी करना पड़ेगा, और जो अगला पेज है जो नीचे होगा वहाँ ले जाकर पेस्ट करना होगा। ये देखिए कहाँ पे, नहीं दिखा रहा है, प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख लेंगे कहाँ तक हमारा एक पेज आ रहा है। प्रिंट प्रीव्यू अब आएगा। कहाँ भाग गया जी, आ ही नहीं रहा है। आना तो चाहिए, नहीं आएगा तो लेके आएंगे। ठीक है, इसको 100% हम वापस कर रहे हैं, इसको 100% कर रहे हैं। शायद ये परसेंटेज हम कम कर दिए ना, तो इस वजह से नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए हमारा आ रहा है, और थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा छोटा छोटा, अरे देखिए आ गया, आया। यहाँ पर हमारा दूसरा पेज आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि हम छोटा कर दिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये रहा इतना। और हम कॉपी किए थे, पता नहीं कॉपी जिंदा है कि गया, नहीं है, जिंदा नहीं है कॉपी, तो कॉपी फिर से करना पड़ेगा। सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको कर लेते हैं कॉपी। ओके, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए हैं, और हम नीचे चले जाएंगे कहाँ पर, जहाँ से हमारा दूसरा पेज स्टार्ट होगा। ये रहा, देखिए यहाँ आ गया। अब बोलेंगे सर कैसे, तो यहाँ ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, बस इसको ले जाकर यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, कर दिए। फिर हम नीचे जाएंगे और एक और बार खोजेंगे इसको। ये रहा, कहाँ गया जी, यह है 125 से है, यहाँ पे फिर कर दिए पेस्ट। अब हमारा ये पेज 3 जगह, लेकिन हेडिंग किसी में नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारा हेडिंग जो है वो रिपीट हो। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिलहाल डबल क्लिक करके इसको हटा देते हैं, और ये चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चले जाते हैं रॉ टू रिपीट एट टॉप, इसमें क्लिक करना है और कहीं भी इसमें जाकर बस क्लिक कर देना है। हो गया, अब इसको ओके कर देंगे हम। अब जब प्रिंट प्रीव्यू करेंगे हम कंट्रोल F2, तो यहाँ देखिए ऊपर में इसमें भी आ रहा है, पहला पेज में, पेज 2 में गए उसमें भी आ रहा है, जो कि 63 नंबर से स्टार्ट हुआ है। फिर इसमें गए, इसमें भी आया है, सब में आ गया ना। सब में वो हमारा जो हेडिंग है वो रिपीट हो गया, सब में दिख रहा है। देखिए जूम करके दिखाते हैं हम, कहाँ भाग गया, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। ये तो देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सब में दिखेगा। ये हेडिंग जो है वो टोटल में रिपीट हो जाएगा, यही होता है। ये लेफ्ट वाला करना है तो लेफ्ट वाला को कर लेंगे, राइट वाला करना है राइट वाला, जैसा चाहें आप किसी में लगा के कर सकते हैं। ठीक, इसी में अगर आप यहाँ जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि इसमें अगर आप प्रिंट ये वाला करिएगा ना, फिट टू 1 by 1, तो सब मीटर को एक के पेज में ये फिट कर देगा। ये देखिए, ये देखिए फिट टू 1 किए थे तो सारा मीटर एक पेज में आ गया। चलिए, एक ऑप्शन के अंदर इतना ऑप्शन दे देता है ना कि दिमाग ख़राब। हम जैसा था इसको सब नॉर्मल कर लेते हैं, मार्जिन ये सब इसको हट जाके 100, इसको 100 कर देते हैं, और इसको ओके करके सब नॉर्मल कर लेते हैं। चलिए, तो आपका यहाँ तक हो गया। यानी ये जो ऑप्शन था वो उसी के अंदर था। अब जो हम ऑप्शन वहाँ बता रहे थे वो यहाँ पर भी दिया। देखिए यहाँ भी अगर आप लाइन हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं। हेडिंग हटाना चाहें, देखिए हेडिंग हट गया, आ सकता है, आ गया। उसी तरह प्रिंट में अगर दिखाना चाहते हो तो प्रिंट में आएगा, यहाँ पर भी दिया वही चीज़। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। यानी हेडिंग को अगर प्रिंट में दिखाना चाहते हो तो यहाँ टिक लगाइए। ग्रेड लाइन को अगर आप प्रिंट में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ टिक लगाइए। ये पूरा दिया हुआ है। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये बताए हैं पहले भी, लेकिन एक बार फटाफट बता देते हैं, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको लेना पड़ेगा, यानी कुछ पिक्चर लेना पड़ेगा। तो कुछ पिक्चर को हम ले लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से कुछ शेप्स हम ले लेंगे। शेप्स हमको आसान रहेगा जल्दी बताने में। तो यहाँ पे हम एक शेप ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं। आ जाओ ना जी, एक यहाँ आ गया, और यहाँ से एक हम इंसर्ट शेप एक ले लेते हैं, ये मुंह वाला दूसरा हो गया। और कम से कम 3 ज़रूर लीजिएगा आप। यहाँ से एक ले लेते हैं, एक ये वाला, तीसरा हो गया। तीनों का कलर वगैरह हम चेंज कर लेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके, और एक ब्लू ही रहने देते हैं। ठीक, अब हम इसको इस तरफ कर लेते हैं ताकि हम आपको आसानी से बता सकें।
अब यहाँ देखिए सबसे पीछे कौन सा है जी, ब्लू वाला है। हाँ सबसे पीछे कौन सा है, ब्लू वाला। तो हम एक काम करते हैं कि हम पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ सबसे पहले आ रहा है ये ऑप्शन। तो ये कह रहा है ब्रिंग टू फ्रंट। हम पहले ही बताएं कि ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब हुआ कि कोई शेप्स या पिक्चर अगर सबसे पीछे है तो सबसे आगे आ जाएगा। वही अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे एक एक करके आएगा, यानी कि सबसे पहले हड़ा के आगे आएगा फिर इसके आगे आएगा। तो जैसे फ्रंट की सबसे आगे आ गया। सेम कहानी बैक में, सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे पीछे, और सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक एक करके पीछे जाएगा। जैसे हमको इसको बस ये जो मुंह जैसा बना हुआ है इसके पीछे करना है तो सेंड टू बैकवर्ड करना होगा। उसी तरह मान लीजिए इसको हमको इसके ऊपर लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड करना होगा। ये दिया हुआ है, एकदम आसान है, कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये इसके जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं ना हम, तो ये हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को हाइड करना है यहाँ से हाइड भी हो जाएगा। देखिए यहाँ से हाइड भी हो जाएगा, आई वाला ऑप्शन आता है ना, यहाँ से इसको हाइड अनहाइड, देखिए हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए सबको एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबको एक साथ सेलेक्ट करने क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल दबाना पड़ेगा। यहाँ गए, इसको भी ये वाला नहीं हुआ, अब ये भी हो गया। अभी हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कर लेंगे, जैसे अलाइन टू सेंटर कर देंगे, सब बीच में आ जाएगा। ये पूरा करके देख लीजिएगा आप लोग, किया हुआ है, सब किया हुआ है। ग्रुप याद है कि नहीं, ग्रुप कर देंगे, सब एक हो जाएगा। अब ये तीनों एक हो चुका है, जहाँ भी जाएगा साथ में जाएगा। अनग्रुप करना है, अनग्रुप कर देंगे, अलग हो जाएगा। रीग्रुप करना है, अगेन ग्रुप कर देंगे। रोटेट में घुमाना है, घुमाइए, जिधर मन तिधर घुमाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सब पहले से किया हुआ है। जिसको ज़्यादा दिक्कत हो MS वर्ड वाला वीडियो जाके देखिए। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।